नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं। इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैंने भी अपना मूव चल दिया है, E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, आज जो मैं मैच खेल रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, ये भी लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे लगातार सोचना है। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकलना चाहिए। नहीं, नाइट नहीं निकलना चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में चल देता हूँ। बढ़िया। तो ये अपना बिशप बाहर निकल कर लाए हैं। तो बिशप से मेरा E8 वाला किंग पर इन्होंने चेक दे दिया है। तो C7 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि इन्हें बिशप हटाना पड़ेगा। और उसके बाद B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पे चल दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें बिशप हटाना पड़ेगा। और उसके बाद A7 वाला पॉन उठाकर A5 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन में चलेंगे, वरना इनका मैं बिशप मार दूंगा। तो अगर इन्हें अपना बिशप बचाना है तो A2 वाला पॉन, देखिए इन्होंने वही मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर मैं रखूँगा सबसे पहले, जिससे कि मैं इन पर अटैक कर पाऊँ। देखिए, टाइम बाउंडेड मैच है और ये टोटल मैच 10 मिनट का है। तो हो सकता है टाइमर से भी हार हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा। इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं H7 वाला पॉन उठाकर H6 पोजीशन में चल दूंगा। देखिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी अपोनेंट चले उसके सोच समझ कर ही आप आगे का मूव चलिए। तो इन्होंने C2 से पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है, मतलब कि मेरे B5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं B5 वाले पॉन से इनका C4 वाला पॉन मार दूँ, लेकिन हाल फिलहाल में इसको कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करूँगा और अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने C4 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मारा तो मैं उसको C6 वाले पॉन से मार दूंगा। तो देखिए, इसको कहते हैं सेविंग। मैं अपना मूव वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या इनको ट्रैप कर सकता हूँ। नहीं, तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन उठाकर B6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बढ़िया है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है। तो अब बढ़िया, इन्होंने मेरा B5 वाला पॉन मार दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास 2 फ़ायदे मिल जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं C6 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब अपने B7 वाले बिशप से इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। इन्होंने बिशप बाहर निकाला है, तो क्या गलती की है अभी तो नहीं। एक काम कर सकता हूँ, मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। बिशप बाहर निकाला है, दैट मीन्स ये अपने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखेंगे। तो मुझे क्या इनका मूव ब्लॉक कर देना चाहिए। यस, ये मूव ब्लॉक कर देना चाहिए। देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं चाहता नहीं था कि ये D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चलाए, इसलिए मैंने अपने D6 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर चल दिया है। तो क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे। और अगर इन्होंने मारा तो मैं E6 वाले पॉन से ही इनका D5 वाला पॉन मारूंगा। हाल फिलहाल में मैच शानदार है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं E6 वाले पॉन से ही मारूंगा, मैंने उससे मार दिया है। तो देखिए, मैं ये लाइव मैच है और मैं साथ में कमेंट्री भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम कम होता जा रहा है। तो अब मैं थोड़े मूव फास्ट चलूँगा, जिससे कि थोड़ा टाइम सेविंग हो, वरना मैं टाइमर से हार जाऊँगा दोस्तों। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए। यस, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर मैं रखूँगा। यही एक सही मूव मुझे नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी तक मैंने नाइट बाहर नहीं निकाला है। देखिए,
तो लगातार कमेंट्री भी कर रहा हूँ, मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अब रिकवरी कर ली है। सबसे पहले मैं अपना G8 वाला नाइट उठाकर F6 पोजीशन पे चलूँगा। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट चलाया तो मैं इसको अपने बिशप से मार दूंगा हाल फिलहाल में। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो ये मेरे रूक को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं C6 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि मैं कैजलिंग कर सकूं। तो क्या कैजलिंग करना ज़रूरी है और कौन सी साइड में ये भी सोचना है। तो मैं एक काम करूंगा और मैं राइट साइड में कैजलिंग करूंगा। देखिए, मैं हमेशा ऐसा मूव चलूंगा जो कि अपोनेंट इमेजिनेशन ना कर सके, वैसा ही मूव मैं चलूंगा। तो मैं राइट साइड में अपना मूव चलूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं कैजलिंग राइट साइड में करूँगा दोस्तों। देखिए, तो हो सकता है कुछ मेरा समय गड़बड़ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार कमेंट्री भी कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि ये लेफ़्ट साइड में ही कैजलिंग करेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले काम करूँगा, नाइट उठाकर E7 पोजीशन पर मैं चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने E5 वाले नाइट से मेरा C6 वाला नाइट मारा तो मैं अपने E7 वाले नाइट से इनका C6 वाला नाइट मार दूंगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो एक नहीं, इन्होंने गलती कर दी है क्या। यस, इन्होंने गलती कर दी है छोटी सी, क्योंकि इन्होंने मेरा नाइट मारा है, लेकिन मैं इनका नाइट ना मार कर मैं इनका बिशप मारूंगा। बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले तो ये अपना नाइट बचाएंगे, और जैसे ही ये नाइट बचाएंगे तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने D5 वाले नाइट से इनका E3 वाला बिशप मार सकता हूँ दोस्तों। देखिए, यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट चलना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। मैच शानदार है। और अगर इन्होंने अपना क्वीन उठाकर C2 पोजीशन या C1 पोजीशन पर रखा तो इनको लॉस हो जाएगा। तो बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं इनका नाइट मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने अपना क्वीन C1 पोजीशन पर ना रख के इन्हें क्वीन C2 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो अगर ये क्वीन C2 पोजीशन पर रखते तो अपने A1 वाले रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रख सकते थे, तो इनका ये नाइट बच जाता। तो नाइट तो इनका मारा जाएगा। ये अदला बदली करना चाहते हैं, तो मेरे पास देखिए अगर बेनिफिट मिल रहा है तो क्वीन से क्वीन मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनका क्वीन मार दिया है, और जैसे क्वीन मार दिया है इनका मैंने एक नाइट मार दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले मैं इनका ये अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरे पास बढ़िया ऑप्शन है, तो मैं अपने रूक से इसको मारूंगा और देखना है क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँगा। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है, लेकिन मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, चेक तो बच ही जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं कैंसिलिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। देखिए, अब ये अपना क्वीन जिंदा करने के बारे में सोचेंगे, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं होने दूंगा। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। मैच शानदार है। मैंने अपना बिशप बाहर लेके आ गया हूँ, इस पॉन को दो कदम आगे चल दूंगा, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और वो सॉरी रूक E4 पोजीशन से हटाना पड़ेगा। और जैसे ही रूक E4 पोजीशन से हटाएंगे तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले अपना रूक उठाकर मैं B8 पोजीशन पे ले जाऊंगा, और जैसे ही ये अपने रूक से मेरा H6 वाला पॉन मारेंगे तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने रूक से मेरा H6 वाला पॉन मार सकते हैं, और जैसे ही मारेंगे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक दूंगा, और चेक देने के बाद मैं इनका B4 वाला पॉन भी मार दूंगा। तो इन्होंने मेरा एक पॉन मारा और मैंने इनके दो पॉन मारे। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे, तो एडवांटेज तो ज़रूर मिलेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और कौन सा मूव चलूँ, तो अपने बिशप को मैं उठाकर C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ सबसे पहले।
मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मुझे चेक देना चाहते हैं तो अपने रूक को उठाकर मैं C4 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि कम से कम ये मेरे बिशप को ना मार पाएँ। क्योंकि अगर मैं अपने बिशप को C1 या फिर D2 या फिर E3 या फिर F4 पोजीशन पे नहीं रखूँगा तो ये G6 पोजीशन पे अपना रूक रख के मुझे चेक दे देंगे। तो अब सबसे पहले मैं अपना किंग बाहर निकालूंगा। किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच शानदार है। चेक इन्होंने दे दिया है, कोई बात नहीं। बढ़िया, इस पॉन को मार देना है सबसे पहले। तो देखिए बहुत ही तीव्र गति से सारे मूव हुए हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है और इनके पास कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है दोस्तों। या तो मैंने अपना बिशप उठाकर इंटरलॉक पोजीशन पर रख लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेगी ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। अगर मैंने रूक उठाकर C1 पोजीशन पर रखा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। बहुत ही शानदार मैच। इंडोनेशिया के खिलाड़ी बहुत तगड़ा इन्होंने कंपटीशन किया और हराने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन गलती कर गए और ट्रैप हो गए ये। तो देखिए अब ये समझ गए मैच में कुछ हो नहीं सकता, उन्होंने अपना रूक गवा दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनको ट्रैप अगर करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेले रूक से भी चेकमेट हो सकती है। शानदार मैच। तो लगातार मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए और हार तो इनकी निश्चित है, ये बात पक्की है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और डायरेक्ट चेकमेट, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रखूँगा और डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही शानदार मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।